नदिया का नारे तीरे जम जोड़ी छहिया, कवन न रसिका दैया मुरली बजाए, मुरली का धुनी सुनी जीवा अका बका करे, घरे रहलो नी जाए। कोई नदी के किनारे जामुन के पेड़ के नीचे कोई बांसुरी बजा रहा है और उसको सुन करके हमें घर में रहने का रहा नहीं जा रहा है। घर में हम कब उड़कर वहाँ पहुँच जाएं और उसकी बांसुरी का ताल लय सुने। जंगलों, पहाड़ों और प्रकृति के बीच बसा राज्य झारखंड। इसकी लोक संस्कृति, रहन सहन, पहनावा तथा बोली अन्य राज्यों से उसे अलग करती है। झारखंड जंगलों का प्रदेश है। कल्पना कीजिए जब झारखंड अपने मूल स्वरूप में रहा होगा तो जंगलों से आच्छादित था, तो जंगली जानवर भी रहे होंगे और उनके बीच में ये गांव बसा कर रहते थे। तो चूंकि जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था, तो जंगली जानवरों के खतरे से बचने के लिए इन लोगों ने तीव्र आवाज़ वाले उपकरण बनाए। ये जो बाजा, जो पहले इनको जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया जाता था, इसमें धीरे धीरे इनको एक लय, एक ताल, एक रिदम मिला होगा। और ये जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ते थे, जंगली जानवरों को घेरते थे, यही इनका नृत्य बन गया होगा। जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए निकलेंगे तो धीरे धीरे नृत्य का स्वरूप ये आया। इसीलिए आप देखते हैं यहाँ जितने नृत्य हैं सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर, कंधा पकड़कर, कमर पकड़कर लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक लय ताल में लोग नाचते गाते बजाते हैं। अगर ये नाचना गाना इनको ना हो तो इनका जीवन निरस हो जाएगा। यहाँ की लोक संस्कृति भी कुछ ऐसी ढलती गई जिसमें गीत, गाना बजाना तथा संस्कृति से जुड़े हुए सभी कार्य सदान और आदिवासी जीवन का अहम पहलू बन गया। और कहा है उरांव लोग कि एक ना दिन तोकना कत्था दिन डंडी, और मुंडा लोग कहा सेन रे सुसुन काजी गे दुरंग, सेन गे सुसुन काजी गे दुरंग। इसका अर्थ हुआ कि हमरा बोलना ही हमरा गीत है और हमरा चलना ही हमरा नृत्य है। मेरा चलना ही हमारा नृत्य है और बोलना ही हमारा संगीत है। इसका मतलब है कि हमारे झारखंड में उतना पोटेंशियल है, इतने कलाएं, विविधता है कि हमारे कूट कूट के भरा हुआ है, ये जो दूसरे राज्यों में नहीं है। अगर आप देखें तो बहुत सारे नृत्य हैं। उसमें कुछ तो जातियों पर और कुछ ऋतुओं के अनुसार विभाजित हैं। उसमें कुछ मुख्य आकर्षक नृत्य हैं जिसमें छऊ, पायका, झूमर, डमकच, साथ ही और भी बहुत सारे नृत्य हैं। जैसे करम नृत्य के अलावा बहुत सारे नृत्य, या यूं कहें कि कई प्रकार के नृत्य झारखंड में हैं। पर लोक नृत्यों में सबसे ज्यादा आकर्षक और प्रचलित है छऊ नृत्य, जो देश विदेश में फैला हुआ है। आइए छऊ नृत्य के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। अंग और उपांग। अंग है हमारा, उपांग में हम एक मुखौटा डालते हैं जहाँ मेरा 6 पार्ट है, जैसे ललाट, गाल, होंठ, नाक, आँख। ये जो 6 उपांग है उसको हम लोग ढक कर मुखौटा के माध्यम से जो स्थायी भाव रहता है, मनुष्य की जो प्रकृति चेंज होती है, उसको पहन करके हम लोग नृत्य करते हैं, जिसे हम लोग छऊ कहते हैं।
छऊ ऐसा नृत्य है जिसमें भावों का प्रदर्शन चेहरे से नहीं बल्कि सिर, गर्दन और शारीरिक भंगिमाओं से किया जाता है और यही बात छऊ को विश्व के सभी नृत्यों से अलग बनाती है। छऊ के कलाकार मुख के बजाय शरीर से संवाद करते हैं। नर्तक अपनी चाल, गति, सिर के झटकों, हस्त और ग्रीवा के कलात्मक प्रयोग से कुछ इस तरह भाव को उजागर करते हैं कि निर्जीव मुखौटा भी सजीव हो उठता है और अपने किरदार को जीने लगता है। छऊ देखिए, सरायकला छऊ है, मानभूम छऊ है, मानभूम जो पुरुलिया बोला जाता है, और एक बारीपदा मयूरभंज उड़ीसा में है। इसके अलावा हमारे मतलब झारखंड में एक सिंगवा छऊ है और खसवा छऊ है। दरअसल मुखौटा ही है जो छऊ के विभिन्न शैलियों के अंतर को स्पष्ट करता है। वो छऊ नृत्य मुखौटा लगाते हैं कुछ नाच में, विशेषकर सरायकेला वाले में और मानभूम या पुरुलिया शैली में। इसमें मुखौटा होता है। पुरुलिया या मानभूम शैली में बड़े बड़े मुखौटे होते हैं और सरायकेला वाले में छोटे मुखौटे होते हैं। लेकिन सरायकेला और मानभूम शैली के अतिरिक्त जो दूसरी शैलियां हैं, विशेषकर आपका मयूरभंज शैली, खारसवा शैली और शिंगवा शैली, इनमें मुखौटे का प्रयोग नहीं होता, लेकिन चेहरे का रंग रोगन अवश्य कर लेते हैं, जो मुखौटे के कुछ आधे भाग का एक तरह से आभास दिला देता है। मेरा ट्रेडिशनल है, इसलिए इसको आज तक बचाए रखा। और मेरे बाद मैं भी बना रहा हूँ, मेरे बेटा भी बना रहा, मेरी लड़की भी थी वो भी बनाती थी, ऐसे और बच्चे भी सीखते हैं मेरे पास। छऊ की तरह ही झारखंड का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य पाइका भी है, जो रांची, सिमडेगा और अन्य इलाकों में काफी हर्षोल्लास के साथ नर्तक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यह नृत्य काफी आकर्षक होता है। आदिवासी लोग शादी के समय में जब बारात आ जाती है तो बारात की तरफ से लोग शादी नृत्य करता है। वो नृत्य क्या है, उसमें उसी का नाम है पाइका। पाइका क्यों? जो ऐसे उसे जो झोरता है, तलवार उलवार की इधर उधर करता है, माने बहुत तरह का उसको माने कोई नयापन आए और दिखाई दे, और ऐसे ऐसे करेगा तो हिलेगा डुलेगा तो थोड़ा आकर्षक होगा। वो केवल नाचेगा वो लोग, और तलवार हाथ में पकड़ेगा। अब तलवार नहीं है तो लाठी डंडा कुछ भी पकड़ेगा और बाजा बजेगा। वो केवल नाचेगा वो लोग, और उसको लेकर के वो समूह में नाचता है, समूह में नृत्य करता है, उधर का इधर का भी। पाइका नृत्य में जो नर्तक होते हैं वो एक वीर पुरुष के रूप में पोशाक में रहते हैं। वीर पुरुष के पोशाक में रहते हैं, जैसे धोती और जिसे हम बोलते हैं छाती के पास बत्ती भी बोलते हैं, कैंची भी बोलते हैं, वो पहरावा रहता है। बाह में चांवर, दोनों बाह में चांवर रहता है, सर में टोपी और पैर में घुंघरू रहता है, और हाथ में एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार लेकर के ये पाइका नृत्य किया जाता है।
पैका सारे झारखंडी नृत्यों में सबसे आकर्षक, तेजस्वी, मनोरंजक और गीत रहित नृत्य है। पैका से मिलती जुलती एक और नृत्य शैली है जो झारखंडी जीवन में काफी लोकप्रिय है। इस नृत्य शैली को झूमर बोलते हैं, जो 2 प्रकार की होती है। यहाँ जो नृत्य है, एक तो मर्दानी झूमर हुआ जो पुरुषों का नृत्य है, एक जनानी झूमर जिसको अंगनई भी कहते हैं, ये महिलाओं का नृत्य है मूल रूप से, लेकिन पुरुष भी सम्मिलित होते हैं। वो घर के आंगन में या अखड़ा में नाचते हैं। जहाँ पुरुषोचित जो मर्दानी झूमर है वो उत्तेजक है, वीर रस का है, ज्यादा उछल कूद है, दौड़ धूप का है, थका देने वाला है। कैसा वेशभूषा या फिर वेशभूषा वही धोती कुर्ता वही सेम और पगड़ी, हाँ। और कमर में या कंधे पर एक गमछा, रंगीन गमछा झूलता हुआ रहता है। इसी तरह झारखंड के लोकप्रिय नृत्यों में डमकच का भी विशेष स्थान और महत्व रहा है। डमकच को बहुत अहमियत देते हैं। जब भी मड़वा गड़ाएगा तो वहाँ पर डमकच का राग पर खूब नाच होगा। मड़वा का जब दिन फिक्स हो गया तो जब तक उस घर में शादी नहीं हो रहा है तब तक 15 दिन, 8 दिन, 7 दिन पहले ही उस घर में लोग रोज जाएगा और डमकच गाना गाएगा, शादी गाना गाएगा और उसका नाच का भी रिहर्सल करेगा। जैसे यहाँ रथ मेला चलता है, तो रथ मेला के आखिरी समय तक, गुरती रथ तक लोग डमकच खेलते हैं। विवाह से उठ करके भी लोग डमकच नाचते हैं, और विवाह से 15 दिन पहले भी वहाँ नाचते हैं। और फिर आपका जो मौसम के अनुसार चला, सबसे लोकप्रिय अगर कोई नृत्य है और गीत है तो डमकच है। डमकच नृत्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, खरिया और दोहरी। यूं तो और भी कई प्रकार के डमकच नृत्य हैं, लेकिन खरिया और दोहरी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। परंतु इतना ही नहीं, झारखंडी जीवन शैली में कुछ और नृत्य शैलियाँ भी हैं जो यहाँ के जीवन का अभिन्न अंग है। इसी तरह विशेष अवसर पर घोड़ा नाच होता है। एक घोड़े का मुखौटा बनाते हैं और घोड़े का जो शरीर होता है उसको बांस की पट्टियों से बांधकर एक रंगीन कपड़े का घेरा और लगा देते हैं, और ऊपर से 2 पैर झुला देते हैं बना करके, नकली पैर, और बीच में वो घुसे होते हैं और बेल्ट से उस घोड़े का जो स्ट्रक्चर बना होता है उसको कंधे से टांगे रहते हैं।
पीठ के बीच में एक जगह बनाते हैं, उसमें आदमी अंदर घुस जाता है और आदमी कुछ घोड़ा जैसे नृत्य करता है। घोड़ा कैसे नाच सकता है, उसका पाँव कैसे ऊपर नीचे होगा, आगे बढ़ेगा पीछे हटेगा, उस रूप में वो आदमी खुद घोड़े की तरह वो नृत्य करता है। वो खट 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 करके चलता है। तो उसी घोड़ा का स्टेप के अनुसार ही घोड़ा नृत्य करने वाला व्यक्ति वो वैसा ही नृत्य करता है। जो लोगों को अगर बहुत सही ढंग से नृत्य कर पाया तो घोड़ा नाच बहुत आकर्षक हो जाता है। इसी तरह झारखंड के लोकप्रिय नृत्यों में सरहुल नृत्य का भी विशेष स्थान और महत्व रहा है, जो सरहुल पर्व के दौरान किया जाता है। बाद में हम आएंगे जदरा। जदरा बहुत ही जोशीला और रंगदार नाच है और इसका भी बहुत विभिन्न प्रकार के राग हैं। राग के साथ ही उसका ताल है, आगे पीछे शरीर को झुकाना या सीधा करना, वो उसका ताल पर निर्भर करता है। जदुर एक शैली है, जदुर एक राग है और ये 12 महीना इसको हम नहीं गा सकते हैं या 12 महीना गाने की नृत्य करने की परंपरा नहीं है। उसका अपना अवसर होता है, अपना समय होता है। मुंडारी में भी जदुर पाया जाता है, सदानों में भी पाया जाता है, उरांव लोगों के भी बीच पाया जाता है। लेकिन अब आप संथाल परगना चले जाएंगे या पूर्वी सिंहभूम की ओर चले जाएंगे तो उधर आपका जदुर नहीं मिलेगा। तो वहीं झारखंडी जीवन में कर्मा नृत्य का विशेष महत्व है, जो कर्मा त्योहार के दौरान किया जाता है और इसकी भी अपनी अलग शैली है। राग में करम का कम से कम 10-15 किस्म का राग और उसका ताल है। तो उसमें पहिल संजा है, अधरतिया है, भिनसरिया है, माने थपड़ी है, झेल धुका है, करम लाने का है, करम विसर्जन का है, करम गाड़ने का है, करम कहानी का है। इस सब का डांस का फॉर्म जो है, नाच का नृत्य का फॉर्म है, बिल्कुल अलग अलग है। तो जैसा जैसा वहाँ पर कार्यक्रम होता है उसी आधार पर उस गीत के साथ लोग उसका ताल पर नृत्य अपना शैली में करते हैं।
मौसम, जगह, वेशभूषा, रहन सहन एवं अन्य चीजों के साथ झारखंड में लोक नृत्य भी बदलते रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो झारखंडी जीवन शैली में लोक नृत्यों का एक बहुत ही अहम स्थान रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि अगर झारखंडी जीवन शैली में लोक नृत्य एवं गाना बजाना न हो तो यहाँ का जीवन अधूरा सा रह जाएगा। इसका उदाहरण हम इस तरह भी दे सकते हैं कि श्री रामदयाल मुंडा ने कहा था, जे नाची से बाची। इसका मतलब यह है कि जो नाचेगा वो बचेगा। यहाँ जो आदिवासियों का है, हर महीना 12 महीने 13 त्योहार बोलते हैं। हर त्योहार, कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें नाचना गाना बजाना नहीं होता है। कोई ऐसा संस्कार नहीं है जिसमें नाचना गाना बजाना ना हो। तो ये समाज है यहाँ।